फिल्म की शुरुआत 1693 से होती है। फ्रांस के एक घने जंगलों के बीचों बीच कई इंसानी हाथ के पंजों को काटकर लटकाया गया है। वहीं पर चुड़ैलों का एक बड़ा समूह खड़ा है। वे एक आदमी को पकड़कर उसे बांध देते हैं। सभी चुड़ैलें किसी काले अनुष्ठान की तैयारी कर रही होती हैं। चारों तरफ आग जलाई गई है। अजीब अजीब मंत्र बोले जा रहे हैं। तभी अचानक एक जोरदार गोली की आवाज गूंजती है। अगले ही पल घोड़ों पर सवार चुड़ैल शिकारी यानी कि विच हंटर्स जंगल में घुस आते हैं। उनके हाथों में बंदूकें, तलवारें, मसाले होती हैं। वे बिना कुछ सोचे समझे चुड़ैलों पर हमला कर देते हैं। कुछ चुड़ैलों को गोली मार दी जाती है, कुछ को तलवार से काट दिया जाता है और कुछ को जिंदा जला दिया जाता है। अब यहाँ पर हम मेन चुड़ैल को देखते हैं। वह जान बचाने के लिए भाग रही होती है। उसके हाथ में एक लकड़ी का अजीब सा बोर्ड होता है। यही बोर्ड आगे चलकर पूरी कहानी की जड़ बनता है। जैसे ही वह चुड़ैल जंगल से बाहर निकलने ही वाली होती है, पीछे से एक गोली उसे लग जाती है। वह दर्द से चिल्लाती है और जमीन पर गिर जाती है। गोली लगते ही उसका खून उस लकड़ी के बोर्ड पर गिरता है। खून धीरे धीरे पूरे बोर्ड में समा जाता है। चुड़ैल मरते मरते एक भयानक श्राप देती है। यहीं पर वह साधारण लकड़ी का बोर्ड एक शापित विच बोर्ड में बदल जाता है। अब कहानी सीधे मौजूदा समय में आ जाती है। वही शापित बोर्ड अब एक म्यूजियम में रखा हुआ है, कांच के बॉक्स के अंदर सिक्योरिटी के बीच। लोग उसे सिर्फ एक ऐतिहासिक चीज समझकर देख रहे होते हैं। लेकिन उसी रात दो चोर म्यूजियम में चोरी करने के इरादे से घुसते हैं। वे अलार्म सिस्टम तोड़ते हैं, सिक्योरिटी से बचते हुए उस बोर्ड तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे बोर्ड को निकालते हैं, दोनों चोरों के बीच अचानक बहस हो जाती है। लालच में आकर एक चोर दूसरे को गोली मार देता है। वह घायल चोर वहीं गिरकर मर जाता है। दूसरा चोर बोर्ड को उठाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वह किस मुसीबत को अपने साथ ले जा रहा है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम मिलते हैं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर से, एमिली और क्रिश्चियन। ये दोनों हाल ही में ऑरलियंस शहर में शिफ्ट हुए हैं। ये दोनों मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोलने वाले होते हैं। एमिली एक दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल में मशरूम चुनने जाती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन, दोस्त रिची और कुछ और लोग होते हैं। सब लोग हंसी मजाक करते हुए मशरूम चुन रहे होते हैं। तभी एमिली को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह पहले इग्नोर करती है, लेकिन आवाज बार बार आती है। आवाज के पीछे पीछे वह और गहरे जंगल में चली जाती है। वहीं अचानक उसके सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। यह वही बिल्ली होती है जो फिल्म की शुरुआत में उस चुड़ैल के हाथ में थी। बिल्ली उसे घूरती है और धीरे धीरे चलने लगती है। एमिली अनजाने में बिल्ली के पीछे चल पड़ती है। कुछ ही दूर जाकर उसे जमीन पर वही विच बोर्ड दिखता है। उसी समय क्रिश्चियन भी वहां पहुंच जाता है। दोनों को लगता है कि यह कोई पुरानी सजावटी चीज है। वे तय करते हैं कि इसे अपने नए रेस्टोरेंट में डेकोरेशन के लिए रखेंगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसी जंगल में थोड़ी ही दूर पर म्यूजियम वाला मरा हुआ चोर सड़ रहा है। दूसरी तरफ जो चोर जिंदा बचा था, वह एक अजीब से आदमी से मिलने जाता है। उस आदमी का नाम है अलेक्जेंडर बैप्टिस्ट। अलेक्जेंडर बहुत शांत, ठंडे दिमाग वाला और रहस्यमयी इंसान होता है। वह देखने में एक नॉर्मल आदमी लगता है, लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक है। चोर उससे विच बोर्ड ढूंढने में मदद मांगता है, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। अगले ही पल तीन लड़कियां पीछे से आती हैं। वे चोर को पकड़ लेते हैं और उसका गला काट देते हैं। उसका खून एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। यह साफ हो जाता है कि अलेक्जेंडर कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि काले जादू और कल्ट से जुड़ा हुआ इंसान है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एमिली के रेस्टोरेंट की ओपनिंग नाइट होती है। दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सभी आए होते हैं। तभी वहाँ ब्रूक की एंट्री होती है। ब्रूक क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। रिची ने चुपके से उसे बुलाया होता है क्योंकि उसे ब्रूक पसंद होती है। ब्रूक और क्रिश्चियन के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है। एमिली ब्रूक को वह विच बोर्ड दिखाती है। ब्रूक तुरंत पहचान लेती है और बताती है कि यह पेंडुलम विच बोर्ड है। वह बताती है कि इसे पुराने जमाने में आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और यह सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है। सिर्फ मजाक मजाक में एमिली अपनी क्रॉस वाली चेन उतार देती है और बोर्ड इस्तेमाल करने लगती है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ सेकंड बाद लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और आसपास की रखी सभी जलने वाली चीजें जैसे कि ओवन और कैंडल अपने आप जल उठते हैं। चिमनी से आग भड़क उठती है और अचानक एक जलता हुआ कौवा चिमनी से बाहर उड़ जाता है। पूरे रेस्टोरेंट में सभी लोग डर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। रेस्टोरेंट में हुई डरावनी घटना के बाद अगली सुबह होती है। एमिली, क्रिश्चियन और बाकी लोग अब भी रात की उस घटना को लेकर परेशान होते हैं। सबको लगता है कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी रही होगी, लेकिन अंदर ही अंदर सभी डर चुके होते हैं। रेस्टोरेंट की सफाई चल रही होती है। रिची एमिली को बताता है कि वह रात में ब्रूक को उसके घर छोड़ आया था। वह हल्के मजाक
मजाक में कहता है कि उसे लगता है ब्रुक आज भी क्रिश्चियन से प्यार करती है। एमिली मुस्कुरा देती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। एमिली अकेले में विश बोर्ड को देख रही होती है। अचानक उसकी नजर बोर्ड के बीच बनी आंख पर जाती है। एमिली घबरा जाती है और उसे उठाकर देखती है। नीचे उसे एक हड्डी से बना छोटा पेंडेंट मिलता है। वह पेंडेंट हाथ में लेती है, तभी अचानक टीवी चल जाता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि म्यूजियम से एक ऐतिहासिक बोर्ड चोरी हुआ है और इस चोरी से जुड़ी 2 हत्याएं हो चुकी हैं। न्यूज बताने वाला कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर बैप्टिस्ट होता है। कुछ देर बाद रिची को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वह खिड़की से बाहर झांकता है। नीचे सड़क पर कई सारी बिल्लियां बैठी होती हैं, जो रेस्टोरेंट की तरफ देख रही होती हैं। अचानक एक बिल्ली जोर से खिड़की पर कूदती है। रिची बुरी तरह डर जाता है। उधर एमिली अकेले में विच बोर्ड के पास जाती है। वह अपने दिल की बात सोचती है और उसकी खोई हुई एंगेजमेंट रिंग जो उसे बहुत प्यारी थी। जैसे ही वह ध्यान लगाती है, रेस्टोरेंट में चीजें अपने आप हिलने लगती है। हवा तेज हो जाती है। एक चुड़ैल का साया दिखने लगता है। उसी समय एक बिल्ली खिड़की से अंदर कूदती है। अचानक मीट स्लाइडर अपने आप चालू हो जाता है। रिची उसे बंद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका हाथ स्लाइडर में फंस जाता है। ब्लेड चलते ही उसका हाथ कट जाता है। रिची दर्द से चिल्लाता है। कटे हुए हाथ को वही बिल्ली अपने मुंह में उठाकर वहाँ से भाग जाती है। क्रिश्चियन बाहर गली में जाता है। वह वहाँ देखता है कि कई बिल्लियाँ इकट्ठा हैं। उनके बीच वही कटा हुआ हाथ पड़ा होता है और बिल्लियाँ उसे खा रही होती है। एमिली को उसकी एंगेजमेंट रिंग मिल जाती है। वह खुशी से भर जाती है, लेकिन उसी पल क्रिश्चियन उसे बताता है कि रिची मर चुका है। खून ज्यादा बहने की वजह से रिची की मौके पर ही मौत हो गई है। यहीं से यह साफ हो जाता है कि विच बोर्ड हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन उसकी कीमत किसी की जान होती है। कुछ दिन बाद रिची का अंतिम संस्कार होता है। सब लोग दुखी होते हैं। उसी समय एमिली का पुराना ड्रग सप्लायर जेसी वहाँ आ जाता है। क्रिश्चियन उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है और उसे धमकाता है कि वह एमिली से दूर रहे। माहौल और खराब हो जाता है। घर लौटते समय क्रिश्चियन फिर से वही काली बिल्ली देखता है। एमिली कहती है कि वह इस बिल्ली को घर में रखना चाहती है। वह मानती है कि रिंग मिलने के साथ इस बिल्ली का आना कोई संकेत है। क्रिश्चियन पहले मना करता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। उन्हें नहीं पता होता कि यह बिल्ली नागा सोच से जुड़ी हुई है। रात को एमिली सोती है। अचानक उसे भयानक सपने आने लगते हैं। वह सपने में देखती है म्यूजियम वाला वही मरा हुआ चोर जिसका शरीर सड़ चुका है। उसके पेट से एक बिल्ली बाहर निकलती है। कटे हुए हाथ हवा में लटक रहे हैं। चारों तरफ चुड़ैलें काला जादू का मंत्र पढ़ रही हैं। फिर वही चुड़ैल उस पर हमला करती है। एमिली डर के मारे जाग जाती है। उसके हाथ में वही पेंडुलम होता है। क्रिश्चियन को लगता है कि एमिली ने फिर से बोर्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन एमिली कहती है कि बोर्ड उसके पास था ही नहीं। क्रिश्चियन अब डर जाता है। वह कहता है कि उन्हें विच बोर्ड को पुलिस को सौंप देना चाहिए, लेकिन एमिली मना कर देती है। वह कहती है कि बोर्ड चोरी का है और इससे जुड़े पुलिस वाले मारे गए हैं। अगर उन्होंने रिपोर्ट की तो वो खुद मुसीबत में फंस जाएंगे। क्रिश्चियन चुप हो जाता है। अगली रात क्रिश्चियन चुपके से विच बोर्ड उठा लेता है। उसे लगता है कि एमिली इस बोर्ड की दीवानी हो चुकी है। वह बोर्ड को घर से बाहर ले जाना चाहता है। अगले दिन क्रिश्चियन ब्रुक से मिलता है। वह उसे सब कुछ बताता है, एमिली का बदलता व्यवहार, बोर्ड की ताकत और रिची मौत। ब्रुक कहती है कि वह एक ऐसे आदमी को जानती है जो इन सब चीजों का एक्सपर्ट है। उन्हें नहीं पता होता कि पास ही अलेक्जेंडर का एक आदमी उनकी बातें सुन रहा होता है। इधर घर पर एमिली नहा रही होती है। अचानक पेंडुलम फिर से हिलने लगता है। बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। गर्म पानी उबलने लगता है। टब में खून भरने लगता है। 2 भूतिया हाथ एमिली को पानी में खींचते हैं। एक डरावनी औरत सामने आती है। वह अपना नाम बताती है, नागा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नागा कभी एक आयुर्वेदिक हीलर थी। वह गांव के लोगों की मदद करती थी, लेकिन एक दिन एक विशप गांव आता है। वह नागा को चुड़ैल बताता है। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। नागा उसे काट लेती है। गुस्से में गांव वाले नागा को पीटते हैं, पत्थर मारते हैं और गांव से निकाल देते हैं। नागा एक भयानक श्राप देती है कि वह चुड़ैल बनकर बदला लेगी। फ्लैशबैक खत्म होता है। एमिली के शरीर पर जलने के निशान गायब हो जाते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि नागा की आत्मा धीरे धीरे एमिली में घुस रही है। ब्रुक क्रिश्चियन को अलेक्जेंडर बैप्टिस्ट के पास ले जाती है। वहाँ पता चलता है कि अलेक्जेंडर एक कल्ट लीडर है। वह उसी बिशप का वंशज है जिसने नागा को मारा था। अलेक्जेंडर का मकसद है नागा को वापस इस दुनिया में लाना। अलेक्जेंडर बैप्टिस्ट की सच्चाई सामने आने के बाद कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेती है। अब यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि विच बोर्ड सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, बल्कि यह नागा नाम की एक चुड़ैल की आत्मा को बांध कर रखने का जरिया है। अलेक्जेंडर क्रिश्चियन को बताता है कि वह उसी बिशप का वंशज है जिसने सैकड़ों साल पहले नागा को जिंदा मरवाया था। उसका
मानना है कि नागा की ताकत को काबू में करके वह अमर शक्ति हासिल कर सकता है। उसके अनुसार नागा को वापस लाने के लिए 3 चीजें जरूरी है। विच बोर्ड, खून से किए गए बलिदान, एक जिंदा इंसान का शरीर जिसमें नागा पूरी तरह प्रवेश कर सके, और वह शरीर बन चुका होता है एमिली के रूप में। इधर एमिली का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगता है। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक आ जाती है। वह पहले से ज्यादा शांत लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक हो जाती है। वह बार बार विच बोर्ड के पास जाती है। अब उसे बोर्ड इस्तेमाल करने के लिए किसी पेंडुलम की भी जरूरत नहीं पड़ती। नागा उससे सीधे बात करने लगती है। धीरे धीरे एमिली और नागा के बीच की दीवार टूटती जाती है। एमिली अपने रेस्टोरेंट में एक और बड़ी पार्टी रखने का फैसला करती है। वह कहती है कि यह पार्टी ऋषि की मौत के बाद नए सिरे से शुरुआत के लिए है। क्रिश्चियन को यह फैसला अजीब लगता है लेकिन वह मना नहीं कर पाता। उसे नहीं पता होता कि यह पार्टी असल में नागा का अंतिम अनुष्ठान बनने वाली है। एमिली खुद जंगल से मशरूम लाती है लेकिन इस बार वे साधारण खाने वाले मशरूम नहीं होते। वे जहरीले प्रभाव वाले मशरूम होते हैं। एमिली उन्हें जानबूझकर खाने में मिलाती है। पार्टी शुरू होती है। मेहमान खाते पीते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। कुछ देर बाद लोगों को चक्कर आने लगते हैं, किसी को उल्टियाँ होती हैं, किसी को गुस्सा आने लगता है। फिर अचानक लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। कोई चाकू उठाता है, कोई बोतल से वार करता है, कोई बोतल से वार करता है। पूरा रेस्टोरेंट खूनी मैदान बन जाता है। यह सब नागा की शक्ति और विच बोर्ड के असर से हो रहा होता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को लगता है कि यह सब क्रिश्चियन कर रहा है लेकिन क्रिश्चियन पुलिस को चकमा देकर ब्रूक के साथ वहाँ से भाग जाता है। क्रिश्चियन ब्रूक के साथ एमिली को ढूंढते हुए अलेक्जेंडर के घर पहुँचता है। वहाँ पर उसे एमिली दिखती है। वह समझ जाता है कि अब एमिली नहीं बल्कि नागा सामने है और ब्रूक अलेक्जेंडर से मिल चुकी है। अलेक्जेंडर क्रिश्चियन को बताता है कि उसके पूर्वज कॉर्कन इस बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसीलिए उसने उस डायन को मार दिया जिसने यह बोर्ड बनाया था। अलेक्जेंडर कहता है कि उसका इस्तेमाल अब वही करेगा, उस डायन की आत्मा को अपना गुलाम बनाएगा। इसीलिए अब फ्यूचर में डायन की आत्मा अब एमिली के शरीर में रहेगी और पास्ट में एमिली की आत्मा डायन के शरीर में, ताकि जब भी कॉर्कन उसे मारे तो डायन नहीं एमिली मरेगी जो कि डायन के शरीर में है। नागा पूरी तरह एमिली के शरीर पर काबू पा लेती है। वह अपने असली शरीर को वापस लाने की कोशिश करती है। एक अनुष्ठान के दौरान नागा की आत्मा कुछ देर के लिए अपने पुराने शरीर में चली जाती है और उसी पल एमिली की आत्मा नागा के सड़े गले शरीर में फंस जाती है। यह सबसे डरावना मोड़ होता है। इसी दौरान ब्रूक का मन बदल जाता है। वह क्रिश्चियन का साथ देती है। दोनों पार्टियों में हाथापाई शुरू हो जाती है। क्रिश्चियन आखिरकार विच बोर्ड को आग में फेंक देता है। जैसे ही बोर्ड जलता है नागा जोर जोर से चिल्लाती है। पूरा रेस्टोरेंट हिलने लगता है। नागा का शरीर आग में जलकर खत्म हो जाता है। अपने साथ वह राजा कोरकन को भी जला देती है। एमिली की आत्मा वापस अपने शरीर में लौट आती है। अलेक्जेंडर गुस्से में क्रिश्चियन को गोली मार देता है और उस बोर्ड को आग से बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद एमिली को होश आता है। वह देखती है कि अलेक्जेंडर ने क्रिश्चियन को गोली मार दी। एमिली गुस्से में अलेक्जेंडर के सर में गोली मार देती है और अलेक्जेंडर वहीं पर मर जाता है। अब सिर्फ एमिली और ब्रूक जिंदा बचे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और सभी डेड बॉडीज को उठाने लगती है। वहीं पर हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर मरा नहीं, वह अभी भी जिंदा है। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है। रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है। कई लोग मारे जा चुके होते हैं। एमिली और ब्रूक अब साथ दिखाई देते हैं। कहानी का आखिरी हिस्सा सबसे चौंकाने वाला है। एमिली और ब्रूक वेटिकन पहुंचती हैं। उनके पास वही विच बोर्ड होता है। वे बोर्ड को एक कीमती धार्मिक वस्तु बताकर एक पादरी पोप को बेच देती है। पोप बोर्ड को छूता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं। उसके पीछे वही डायन या कहे कि नागा सोत आ जाती है। यह साफ हो जाता है कि नागा का श्राप अब पोप में चला गया है। मतलब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि नागा का रिलेवेंस अभी भी है और अलेक्जेंडर भी जिंदा है। इसके साथ ही यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि अगला कौन सा वीडियो किस मूवी पर देखना चाहेंगे।